जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे जितिया व्रत की कथा। और ये कथा है एक अभागिन बेटी की। बेचारी को कितना दुख तकलीफ सहना पड़ा, लेकिन जीउत महाराज की कृपा से उसका जीवन सफल हो गया। कहानी बहुत सुंदर है, अंत तक जरूर सुनिएगा और अपनों को शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रेम से बोलिए जीउत महाराज की जय हो। अब सुनिए कथा। एक गांव में एक राजा रहते थे जिनका नया नया शादी हुआ था। शादी के 2 साल बाद पत्नी का मृत्यु हो जाता है। राजा रानी से बहुत प्यार करते थे। रानी की मृत्यु के बाद राजा बहुत ही दुख से अपना जीवन को व्यतीत कर रहे थे। एक दिन की बात है, राजा अपनी मंत्री के साथ महल से बाहर कहीं जा रहे थे। जाते जाते एक गांव में पहुंच जाते हैं, जिस गांव में एक झोपड़ी के बाहर 2 लड़कियां बैठी थी। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की बहुत सुंदर और बहुत गोरी थी और दूसरी लड़की सांवली थी और देखने में भी बदसूरत थी। राजा जब वह सुंदर लड़की को देखते हैं तो उन्हें वह लड़की बहुत भा जाती है और उनके मन में उस लड़की से विवाह करने का ख्याल आने लगता है। अब राजा वहीं से अपने महल को लौट आए। रात भर उन्हें नींद नहीं आया, रात भर बहुत बेचैन थे। जब सुबह हुआ तो मंत्री ने पूछा, महाराज आप इतना बेचैन क्यों हैं? तब राजा ने अपनी सारी मन की बात मंत्री को सुना दी। तब मंत्री कहने लगे, महाराज आप उस लड़की से विवाह कर लीजिए, इसमें क्या बड़ी बात है। मैं अभी उस लड़की के घर में जाता हूँ और उसके पिता से बात करके आपके पास ले आता हूँ। तब राजा ने कहा, ठीक है मंत्री जी, जाइए उस लड़की के पिता को आदर पूर्वक मेरे पास महल में ले आइए। अब तो मंत्री उस गांव में गए और उस लड़की के पिता को आदर पूर्वक महल में लेकर आए। अब तो लड़की के पिता बहुत डर गए थे कि क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि महाराज ने मुझे महल में बुला लिया। लड़की के पिता डर डर के महल में आने लगे और राजा के पास खड़े होकर उन्हें प्रणाम करके कहने लगा, महाराज क्या मुझसे कोई गलती हुआ है? तब राजा कहने लगा, नहीं, आपसे कोई भी गलती नहीं हुआ है। दरअसल मैं कल महल से बाहर कहीं जा रहा था, तभी मेरी मुलाकात आपकी लड़की से हुई। मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे अपनी लड़की का विवाह करवाएंगे? तब लड़की के पिता ने हाथ जोड़कर राजा से प्रार्थना किया, महाराज जरूर, ये तो मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए बहुत ही खुशकिस्मत की बात होगी। लेकिन परेशानी ये है कि मेरी 2 लड़की है। बड़ी लड़की सुंदर नहीं है, बहुत सांवली है और छोटी लड़की बहुत सुंदर है। मैं चाहता हूँ पहले बड़ी बेटी का शादी कर दो और उसके बाद अपनी छोटी बिटिया का शादी करूँगा। बड़ी बेटी के लिए मैंने बहुत बर ढूंढा, मगर बड़ी बेटी को देखते ही सब कोई उसे ठुकरा दिया। तब राजा कहने लगे, चिंता मत करें, मैं आपकी दोनों लड़की से विवाह कर लूँगा। राजा की बात सुनकर पिता बहुत खुश हुए और बड़े ही धूमधाम के साथ राजा का उन दोनों कन्याओं के साथ विवाह हो गया। अब दोनों कन्याएं महल में चली आई, लेकिन दुख का बात ये था कि राजा ज़्यादा छोटी रानी से ही प्रेम करते थे, उन्हीं को पसंद करते थे। बड़ी रानी को उतना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि बड़ी रानी सुंदर नहीं थी, काली थी। मगर ऐसे ही समय बीतते गया। दोनों रानियां गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद दोनों ने एक एक
लड़की को जन्म दिया। राजा बहुत खुश हुए अपनी दोनों बेटी से मिलकर। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि पंडित जी को बुलाया जाए। मंत्री जी ने पंडित जी को बुलाया और दोनों बच्चियों का नामकरण किया। महाराज ने पंडित जी को ढेर सारी धन दौलत और दक्षिणा देकर बड़े आदर के साथ उनको विदा किया। समय ऐसे ही बीतने लगा। दोनों बच्चियां धीरे धीरे करके 5 वर्ष की हो चुकी थी। तब छोटी रानी महाराज से कहती है, महाराज अब तो हमारी बेटियां 5 वर्ष की हो चुकी है, इन्हें गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजना चाहिए। छोटी रानी की बात सुन महाराज कहने लगे, हाँ आप ठीक कह रही है रानी। तब रानी ने कहा, महाराज मुझे आपसे और एक बात कहना है। तब महाराज ने कहा, कहिए रानी जी क्या कहना है। तब छोटी रानी ने कहा, महाराज याद रखिए मेरी बेटी चंपा को आप अच्छे गुरुकुल में दाखिला कराएंगे जहाँ पर राजा महाराजा के बच्चे शिक्षा लिया करते हैं। और बड़ी रानी की बेटी डोलन को ऐसे गुरुकुल में भेजे जहाँ पर साधारण लोगों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। राजा छोटी रानी को बहुत मानते थे, इसलिए छोटी रानी की बात को मना नहीं कर पाए और जैसा रानी ने बताया राजा ने वैसा ही किया। मगर जब छोटी रानी ये सब बातें महाराज से बता रही थी तो बड़ी रानी ने सुन लिया था। लेकिन बड़ी रानी बहुत ही सीधी साधी रहती है, इसलिए बेचारी अपनी छोटी बहन यानी कि छोटी रानी से कुछ भी नहीं कहती और ना ही महाराज से कुछ कहती है। जो हो रहा होता है उसे होने देती है। छोटी रानी के कहे अनुसार महाराज ने छोटी रानी की बिटिया चंपा को जहाँ पर राजा महाराजा के राजकुमार राजकुमारियाँ शिक्षा ग्रहण किया करती थी वहीं पर दाखिला करवा दिए और बड़ी रानी की बिटिया डोलन को जहाँ पर साधारण लोगों के बच्चे शिक्षा लिया करते थे वहीं पर डोलन को दाखिला करवा दिए। अब दोनों बिटिया गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने लगी। चंपा को गुरुकुल में जो भी ज्ञान दिया जाता था वह उसे अनसुना कर देती थी। वो तो अपने गुरु का आदर सम्मान भी नहीं किया करती थी और उधर डोलन अपने गुरु की बातें को ध्यान से सुना करती थी और अपने गुरु और माता पिता का आदर सम्मान किया करती थी। इसी तरह से समय बीतने लगा, बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन की बात है, गुरुकुल में परीक्षा लिया गया कि किस बच्चे को कितना ज्ञान है। जब परीक्षा लिया गया तो चंपा असफल रही और उधर दूसरे गुरुकुल में जहाँ डोलन शिक्षा ग्रहण किया करती थी वहाँ भी परीक्षा लिया गया, लेकिन डोलन सबसे तेज निकली और डोलन को पूरे गांव भर में सम्मानित किया गया। ये सुनकर छोटी रानी बहुत जलने लगी। उसने मन में सोचा, मैंने डोलन को साधारण गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए दाखिला करवाया और मेरी बिटिया को राजा महाराजा के बच्चे जहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं वहाँ दाखिला कराया, फिर भी मेरी बिटिया असफल रही। अब तो छोटी रानी बहुत क्रोधित हुई और उसने महाराज से कहकर दोनों बिटिया को गुरुकुल जाने से मना कर दिया। अब दोनों बिटिया घर में रहने लगी। एक दिन छोटी रानी महाराज से कहने लगी, महाराज अब हमारी बिटिया बड़ी हो चुकी है, इन दोनों का विवाह कर दीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरी बिटिया का शादी यानी चंपा का शादी आप राजकुमार से कीजिएगा और डोलन का विवाह एक गरीब की झोपड़ी में कीजिएगा। अब तो राजा वैसा ही करते हैं, क्योंकि राजा तो बड़ी रानी को मानते ही नहीं थे।
सिर्फ छोटी रानी की बातें ही सुनते थे और उनके ही पास रहा करते थे। राजा तो बड़ी रानी के पास जाते भी नहीं थे और बड़ी रानी भी कभी कुछ नहीं कही। जैसा महाराज करते हैं और जैसा भी उनकी बहन यानी कि छोटी रानी करती है, वह कभी बीच में टोकती भी नहीं थी। अब तो छोटी रानी के कहे अनुसार राजा ने एक किसान के बेटे, जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, जो अकेले ही झोपड़ी में रहा करता था, उस लड़के से अपनी बिटिया डोलन का विवाह करवा देते हैं। ये देखकर बेचारी बड़ी रानी बहुत दुखी हुई, मगर क्या कर सकती थी। बेचारी भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी बिटिया का रक्षा करे। और उधर छोटी रानी की बिटिया चंपा का विवाह एक राजकुमार से करवा दिया गया। छोटी रानी की बिटिया चंपा बहुत ही खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और उधर डोलन एक गरीब किसान के बेटे के घर पत्नी बनकर बहुत दुखी से जीवन व्यतीत कर रही थी। डोलन को तो कभी भोजन मिलता, कभी भोजन नहीं मिलता था। बेचारी डोलन बहुत कष्ट से जीवन व्यतीत कर रही थी। महाराज को कभी डोलन की याद नहीं आई कि बिटिया का शादी इतना गरीब परिवार में किया गया है, जिसका कोई भी नहीं। कभी देखकर आऊं, ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं किया। बेटी दुख में है या सुख में, उन्होंने जानना जरूरी नहीं समझा। वो तो सिर्फ चंपा का ही ख्याल रखा करते थे कि मेरी बिटिया चंपा कैसी है। ऐसे ही दिन बीतते गए। डोलन अपना जीवन दुख से बिता रही थी। समय बीतने के साथ साथ डोलन के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। और उधर ठीक चंपा का भी वैसा ही हुआ, उसका भी जुड़वा बच्चा हुआ, एक लड़का और एक लड़की। चंपा के महल में तो सभी लोग बहुत खुश हुए और इधर डोलन का भी पति बहुत खुश हुआ, मगर उसे चिंता सताने लगी कि हमें तो भोजन मिलता ही नहीं है। कभी खाते हैं, कभी उपवासी सो जाते हैं, लेकिन बच्चे का पेट तो भरना होगा। ये सोचकर दोनों पति पत्नी थोड़ा दुखी हुए, लेकिन बच्चे का तो पेट पालना ही होगा, चाहे जैसे भी। अब तो डोलन का खर्चा बढ़ गया। जैसे तैसे नमक रोटी, नमक चावल खाकर वो लोग अपने जीवन बिताने लगे। बच्चे भी धीरे धीरे करके बड़े होने लगे। जब बच्चे 7 वर्ष के हो गए तो अपनी माँ से कहने लगे, माँ, ओ माँ, मैं देखता हूँ कि बाहर के आस पड़ोस के बच्चे कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और कितने अच्छे अच्छे खाना भी खाते हैं। हमें तो खाना भी नहीं मिलता। अच्छा की बात छोड़िए माँ, हम लोग का कपड़ा देखिए, फटा फटा कपड़ा है। ऐसा क्यों माँ, बतलाइए। अपने बच्चे की बात सुनकर माँ कहने लगी, बच्चों, तुम्हारे पिताजी का आमदनी बहुत कम है। जितना आमदनी है उसी में तो हमें हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा, घर संसार को देखना पड़ेगा। पता नहीं किस पाप की सजा हमें भगवान दे रहे हैं। इतना सुनकर बच्चे उदास मन लिए अपने घर के अंदर चले जाते हैं। तभी पड़ोस की एक चाची आई और डोलन से कहने लगी, डोलन, ओ डोलन, जितिया का व्रत आ रहा है, तुम नहीं करोगी? चाची की बात सुनकर डोलन कहने लगी, हाँ चाची, हाँ, मैं जितिया की व्रत जरूर करूँगी। मैंने जितिया व्रत के बारे में बहुत सुना है। मैं भी जितिया का व्रत करूँगी, अपने बच्चों के सलामती के लिए करूँगी, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीवित भगवान का व्रत करूँगी। बस चाची, आप मुझे जितिया व्रत की विधि बतला दीजिएगा और जब होगा व्रत मुझे 1 दिन पहले बता दीजिएगा। चाची ने कहा, ठीक है डोलन, मैं ज़रूर जितिया व्रत जब आने वाला होगा उसके 2 दिन पहले मैं तुम्हें बता दूंगी।
अब ऐसे ही दिन बीतने लगे। जीतिया का व्रत नजदीक आ गया तो फिर से वह चाची डोलन की झोपड़ी के पास आती है और डोलन को पुकारती है, डोलन, ओ डोलन। चाची की आवाज़ सुन डोलन झोपड़ी से बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ चाची, क्या बात है? तब चाची कहने लगी, डोलन, परसों जीतिया का व्रत है, तुम नहीं करेगी? डोलन कहने लगी, हाँ चाची करूँगी। अच्छा हुआ कि आप मुझे याद दिला दी। मेरे घर में इतने परेशानी चल रहे हैं कि मैं तो सब कुछ भूल ही जाती हूँ। मैं जीतिया का व्रत जरूर करूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बताने के लिए। अब तो डोलन बहुत परेशानी में पड़ गई, ये सोचकर कि घर में तो पैसा है नहीं, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करूं और कैसे मैं अपने जीवित भगवान को भोजन दूंगी, यही सोच रही थी। तभी डोलन ने विचार किया कि वह जंगल जाएगी और जंगल से ढेर सारा लकड़ी काट कर लाएगी और उसे बाजार में बेचेगी और जो पैसा मिलेगा उस पैसे से जीवित भगवान को भोजन देगी और थोड़ा सा भोजन अपने बच्चे के लिए रखेगी। इतना सोचकर डोलन अपने दोनों बच्चों से कहती है, बच्चों तुम दोनों घर के अंदर रहना, मैं थोड़ा जंगल में जा रही हूँ, लकड़ी काट कर लाऊंगी, उसे बाजार में बेचूंगी तो मुझे पैसा मिलेगा, उस पैसे से तुम लोगों के लिए अच्छा अच्छा भोजन लाऊंगी और मैं अपने जीवित भगवान को अच्छा अच्छा भोजन दूंगी। तुम लोग घर से बाहर मत निकलना, दरवाज़ा बंद करके रखना, जब तुम्हारे पापा बाहर से चले आएंगे तो दरवाज़ा खोल देना। इतना समझाकर डोलन जंगल की तरफ चल देती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर जब घना जंगल आने लगता है तो डोलन की मुलाकात एक गाय माता से होती है, जो कि गाय माता इंसान की भाषा बोल रही थी। वह डोलन से कह रही थी, डोलन, ए डोलन, तुम कहाँ जा रही हो? तब डोलन गाय माता से कहने लगी, गाय माता, मैं जंगल में जा रही हूँ, परसों जीतिया का व्रत है ना माँ, इसलिए मैं लकड़ी काटने जा रही हूँ। लकड़ी काट कर लाऊंगी, उसे बेचूंगी, 2 पैसा आएगा, उससे मैं जीवित भगवान को भोजन दूंगी और अपने बच्चे के लिए भोजन बनाऊंगी। मेरा जीवन बहुत ही कष्ट से चल रहा है माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, बस इसीलिए जंगल में आई हूँ। डोलन की बातें सुन गाय माता कहने लगी, डोलन, मेरा पेट में दर्द हो रहा है, क्या मेरा पेट थोड़ी देर के लिए दबा दोगी? तब डोलन कहने लगी, क्यों नहीं माँ, ज़रूर, मैं आपका पेट ज़रूर दबाऊंगी। डोलन गाय के पास जाकर धीरे धीरे गाय माता का पेट को सहलाने लगी। सहलाते सहलाते थोड़ी देर में गाय माता का प्रसव हो गया। तब डोलन ने गाय माता के बच्चे को अपने साड़ी की आंचल से पोंछकर गाय माता के सामने रख दिया और वहाँ से डोलन आगे बढ़ गई। जब कुछ दूर आगे बढ़ती है तो डोलन को एक नाग देवता मिलते हैं, जो कि मकरे की झोल में फंसे हुए होते हैं। असल में वो नाग देवता नहीं रहते, वो तो जीवित महाराज रहते हैं। जीवित महाराज 3 ठो रूप धारण किए हैं। कथा बहुत सुंदर है, पूरा जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। जब नाग देवता की नज़र डोलन पर पड़ती है तब नाग देवता कहने लगे डोलन से, डोलन डोलन, तुम कहाँ जा रही हो? डोलन कहने लगी, बाबा, मैं जंगल में जा रही हूँ, परसों जीवित पूजा है ना, लकड़ी काटने जा रही हूँ, लकड़ी काटूंगी, उसे बेचूंगी, 2 पैसा आएगा, उस पैसे से अपने बच्चे को अच्छे अच्छे भोजन दूंगी और मैं अपने जीवित भगवान को अच्छे अच्छे भोजन दूंगी। मैं बहुत गरीब हूँ ना, मेरे पास पैसा नहीं है, इसीलिए मुझे जंगल में आना पड़ा बाबा। डोलन की बात सुनकर नाग देवता कहने लगे, डोलन, देखो ना, मैं बहुत साल से इस मकड़े की जाल में फंसा हुआ हूँ, मुझे इस जाल से निकाल दोगी? डोलन ने कहा, हाँ बाबा, ज़रूर निकालूंगी। डोलन के पास जो चाकू था उस चाकू से
मकरे की जाल को चारों तरफ से काटकर अपने साड़ी के आंचल से नाग देवता के ऊपर जितने भी जाले लगे थे सारे जाले को पोंछकर नाग देवता को वहां पर रखकर वहां से आगे बढ़ जाती है। इस कथा में च्युत महाराज डोलन का परीक्षा लेते हैं, वो भी 3 रूप धारण करके। लेकिन डोलन सारे परीक्षा में खरी उतरती है या नहीं, सुनिए आगे की कथा में। अब कुछ दूर आगे बढ़ने पर डोलन को एक बूढ़ी माई मिलती है जिनका शरीर में पूरा घाव भरा हुआ था। बेचारी घाव के दर्द से कहर रही थी। जब बुढ़िया ने डोलन को देखा तो डोलन से कहा, डोलन, ओ डोलन, तुम कहाँ जा रहे हो? डोलन कहने लगी, माँ, मैं जंगल में जा रही थी लकड़ी काटने। परसों जितिया का व्रत है ना, लकड़ी काट कर लाऊंगी, उसे बेचूंगी, 2 पैसा आएगा। उस पैसे से मैं अपने बच्चे को अच्छे अच्छे भोजन दूंगी और मैं अपने जीवित भगवान को अच्छा अच्छा भोजन दूंगी। इसीलिए मैं लकड़ी काटने जा रही थी। डोलन की बात सुन बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा, ओ बेटा, मेरा पैर में ना बहुत ज़ोर से दर्द हो रही है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए दबा दोगी? डोलन कहने लगी, क्यों नहीं माँ, ज़रूर। अब डोलन बूढ़ी माई के पास बैठकर धीरे धीरे उनका पैर को दबाने लगती है। और जब पैर दबाना हो जाता है तो आगे बढ़कर जंगल से लकड़ी काटकर अपने सर में लकड़ी का बोझा रखकर लाने लगती है। लाते समय फिर बूढ़ी माई मिलती है। बूढ़ी माई कहती है, डोलन बेटा, लकड़ी काट ली? तब डोलन कहने लगी, हाँ माँ, मैं लकड़ी काट ली, अब घर जा रहे हूँ। तब बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा देखो ना, मेरे पास एक मोटरी है, मैं इसे इस जंगल में लेकर क्या करूँगी? इस मोटरी को तुम अपने साथ ले जाओ। तब डोलन कहने लगी, माँ, मैं अपने सर में लकड़ी का बोझा रखी हूँ, आप मेरे आंचल में इस पोटली को बांध दीजिए। बूढ़ी माई ने डोलन के आंचल में उस पोटली को बांध दिया। जब डोलन कुछ दूर आगे बढ़ती है तब नाग देवता से मुलाकात होती है। तब नाग देवता कहने लगे, डोलन बेटा, लकड़ी काट ली? डोलन कहने लगी, हाँ बाबा, मैं लकड़ी काट ली। डोलन से बातें करते करते नाग देवता चुपके से डोलन के आंचल में एक हीरे की हार को डाल देते हैं। अब वहाँ से डोलन आगे बढ़ती है तो डोलन को वही गाय माता मिलती है। गाय माता कहने लगी, डोलन बेटा, लकड़ी काट ली? डोलन कहने लगी, हाँ माँ, मैं लकड़ी काट ली। गाय माता फिर डोलन से कहने लगी, डोलन बेटा, इस घना जंगल में मैं कैसे रहूं बेटा, तुम मुझे अपने घर ले चल। इस जंगल में अगर रहूंगी तो मेरे बच्चे को जानवर खा लेंगे, इसलिए मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। अब तो डोलन के साथ गाय माता चलने लगी। डोलन आगे आगे, गाय माता पीछे पीछे। चलते 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 अब तो डोलन का घर आ गया। अब डोलन बेचारी लकड़ी काटकर बहुत थक गई थी। लकड़ी का बोझा आंगन में रखकर गाय माता को भी आंगन में बांधकर घर के अंदर जाकर थोड़ा आराम करने लगी। तभी बच्चे दौड़कर बाहर आए और देखे, गाय और बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गाय माता अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और दूध पिलाते पिलाते डोलन के भी बच्चे को दूध पिलाने लगी। अब जब डोलन का आराम करना हो गया तो डोलन ने सोची, आखिर क्या है उस पोटली में जो बूढ़ी माई ने मुझे दिया था। डोलन उस पोटली को खोलकर देखती है तो क्या देखती है, उसके अंदर ढेर सारी सोना चांदी हीरा मोती जगमगा रहे थे। ये देखकर डोलन की खुशी का ठिकाना ना रहा। डोलन ने अपने पति को जल्दी से बुलाया और कहा, सुनिए जी, देखिए ना, कितना सारा सोना चांदी हीरा मोती। पति ने कहा, ये सब कैसे और कहाँ से? तब डोलन ने जंगल की सारी कहानी अपने पति को सुनाई। तब पति और पत्नी को ये समझते देर नहीं लगती कि ये सब जीवित भगवान का ही आशीर्वाद है। अब डोलन जैसे ही घर से
बाहर निकलती है तो देखती है वहां पर गाय माता थी ही नहीं। डोलन समझ गई ये तीनों रूप जरूर ज्योत भगवान का होगा। उन्होंने मेरा परीक्षा लिया, मैं परीक्षा में सफल हुई, इसीलिए भगवान ने मुझे इतना धन दौलत दिया है। अब तो मैं जितिया का व्रत बहुत ही धूमधाम से करूँगी। अब तो मेरे बच्चे भी अच्छे अच्छे भोजन खाएंगे और अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। जय हो ज्योत भगवान की, जय हो ज्योत भगवान की। पति पत्नी दोनों ही जय जयकारा लगाने लगे ज्योत महाराज की। अब डोलन अपने पति से कहने लगी, सुनिए जी, कल नहाए खाए है, इसलिए आप थोड़ा सा धन लीजिए, ले जाकर सोनार के पास बेचकर जो पैसा मिले उससे 7 किस्म का सब्जी खरीद कर लाए। दाल चावल आटा लेकर आए और नोनिया का साग लाना ना भूले, साथ में मरुआ का आटा भी लेकर आइए। पति बाजार गए, सारे सामग्री खरीदकर और अपने बच्चे के लिए भी अच्छे अच्छे नए नए कपड़े खरीदकर घर लेकर आए। अब जैसे ही सुबह हुआ, नहाए खाए का दिन था, डोलन ने घर की साफ सफाई बहुत ही अच्छे तरीके से किया। साफ सफाई करने के बाद डोलन स्नान करके मरुआ का रोटी बनाती है और मरुआ का रोटी खाकर जितिया व्रत की शुरुआत करती है। खाते पीते शाम हो गया और शाम के समय में डोलन ने 7 किस्म की सब्जी को मिक्स करके नोनिया का साग डालकर सब्जी बनाई। दाल चावल रोटी सब कुछ बनाया और अपने पति और बच्चे को खिलाई और खुद खाकर सो गई। जब सुबह का 3 बजा तो झिंगुनी की पत्ता पर डोलन ने सारे भोजन को रखकर ज्योत महाराज को चिल्लो सियारुन को दिया और हाथ जोड़कर ज्योत महाराज से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, हे चिल्लो सियारिन, अगर हमसे कोई गलती हुआ हो तो हमें माफ़ कर देना। इतना कहकर डोलन फिर घर जाकर दही चिवड़ा खाकर सो जाती है। अब जैसे सुबह हुआ, डोलन फिर से घर की साफ सफाई करने लगी। डोलन ने श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रही और बहुत ही श्रद्धा के साथ ज्योत महाराज का पूजन भी किया। और जैसे ही सुबह हुआ तो डोलन फिर से घर की साफ सफाई करती है। स्नान करने के बाद, घर में पूजा पाठ करने के बाद गरम गरम भोजन बनाकर पारण करती है। डोलन की श्रद्धा भक्ति देखकर ज्योत भगवान उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं और उसके घर को झोपड़ी से महल में बदल देते हैं। अब तो डोलन रानियों की जैसे राज करने लगी। उसके बच्चे राजकुमार के जैसे कपड़े पहनने लगे और बेटी राजकुमारी जैसा और पति राजा जैसा। अब एक दिन राजा के मन में विचार आया कि मैंने अपनी बिटिया का विवाह एक गरीब घर में किया था, मेरी डोलन कैसी होगी। ये सोचकर राजा ने अपने सैनिक से कहा, सैनिक थोड़ा जाकर देखो मेरी डोलन बिटिया कैसी है। जब सैनिक डोलन के गांव में गया तो डोलन का घर उसे मिला ही नहीं। आस पड़ोस के लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया, ये जो महल दिख रहा है यही डोलन की है। महल को देखकर सैनिक की आंखें फटी की फटी रह गई। अब सैनिक जल्दी से अपने राजा के पास जाते हैं और राजा से कहते हैं, महाराज महाराज, ये क्या आपका महल है। डोलन के महल के आगे आपका महल तो इतना छोटा सा है। डोलन तो बहुत बड़ी महल में रह रही है, उसके महल के आगे आपका महल तो कुछ भी नहीं। ये सुनकर छोटी रानी बहुत क्रोधित हुई और उसके मन में विचार आया, मैं आज ही और अभी जाऊंगी और डोलन का घर देख कर आऊंगी। अब राजा रानी दोनों अपने रथ में बैठकर डोलन के गांव चले गए। डोलन अपने महल में खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र अपने पिता और छोटी मम्मी पर पड़ती है। ये देखकर डोलन बहुत खुश होती है और जल्दी से नीचे उतर कर आती है और अपने मम्मी पिता को महल के अंदर ले जाती है। बहुत आदर सम्मान करती है, बहुत प्रकार के भोजन बनाकर खिलाती है। तभी छोटी रानी डोलन से कहने लगी,
डोलन, अचानक तुम्हारा झोपड़ी रातों रात महल में कैसे बदल गया? ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? डोलन बेचारी अपनी मम्मी की जैसे ही सीधी साधी थी, इसलिए उसने अपनी छोटी मम्मी को सारी कहानी सुना दी कि उसने किस प्रकार कष्ट के मारे दुख के कारण से जंगल में लकड़ी काटने जाना पड़ा था और किस प्रकार से च्युत महाराज ने 3 रूप धारण करके मेरा परीक्षा लिया था। सारी कहानी छोटी मम्मी को सुना देती है। छोटी रानी भी मन में ठान लेती है कि अपनी बेटी चंपा को जितिया व्रत करने के लिए कहेगी। सारा कहानी जानने के बाद छोटी रानी महाराज से कहती है, महाराज अब चलिए यहाँ से। सारा जानकारी लेकर छोटी रानी अपने महल में आती है और अपनी बिटिया चंपा को बुलावा भेजती है। चंपा अपने ससुराल से मायके चली आती है। तब छोटी रानी अपनी बेटी चंपा से कहने लगती है, चंपा, डोलन तो बहुत बड़ी महल में रह रही है, उसके महल के आगे तुम्हारा महल कुछ भी नहीं और मेरा महल भी कुछ भी नहीं। ये सब उसको जितिया व्रत के प्रभाव से मिला है। तुम भी जितिया का व्रत करना। अगले साल जब जितिया का व्रत आएगा तुम भी जितिया का व्रत करना। और डोलन ने क्या क्या किया था मैं तुम्हें बताती हूँ। डोलन ने सुबह सुबह जंगल में गई थी लकड़ी काटने को, तो उसे गाय माता मिली थी और उसके बाद नाग देवता मिले थे और उसके बाद बूढ़ी माए मिली थी। डोलन कैसे कैसे की थी सारी कहानी छोटी रानी अपनी बिटिया चंपा को अच्छे से समझा देती है। और जब अगले साल जितिया का व्रत आया, चंपा भी ठीक वैसे ही करती है। चंपा भी सुबह सुबह अपने महल से निकल जाती है जंगल की ओर। चलते चलते कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे वही गाय माता मिलती है। गाय माता कहने लगी, चंपा चंपा तुम कहाँ जा रही हो? चंपा कहने लगी, परसों जीवत पूजा है ना, मैं लकड़ी काटने जा रही हूँ। लकड़ी लाऊंगी, उसे बेचूंगी, 2 पैसा मिलेगा, उसी से तो मैं जीवत पूजा करूंगी, जीवत भगवान को भोजन दूंगी। चंपा की बातें सुन गाय माता कहने लगी, चंपा मेरे पेट में बहुत दर्द है, क्या थोड़ा दबा दोगी? गाय माता की बातें सुन चंपा कहने लगी, ना बाबा ना, मैं तुम्हारा पेट क्यों दबाऊं? तुम्हारा शरीर में तो गोबर लथपथ है, कितना गंध कर रहा है, छी। मैं तुम्हारा पेट बिल्कुल नहीं दबाऊंगी, जाओ किसी और से दबा लेना। असल में वो तो गाय माता थी ही नहीं, वो तो जीवत भगवान थे जो कि चंपा का परीक्षा ले रहे थे। पहला परीक्षा में तो चंपा असफल रही। अब कुछ दूर आगे चलने पर उसे फिर नाग देवता मिलते हैं जो कि मकरे के जाले में फंसे हुए होते हैं। नाग देवता चंपा को देखने के बाद कहते हैं, चंपा चंपा तुम कहाँ जा रही हो? चंपा कहने लगी, बाबा मैं जंगल में जा रही हूँ लकड़ी काटने, परसों जितिया का पूजा है ना, लकड़ी काट कर लाऊंगी, उसे बेचूंगी, 2 पैसा आएगा तो उसी पैसे से जीवत भगवान को भोजन दूंगी। चंपा की बातें सुन नाग बाबा कहने लगे, चंपा देखो ना, मैं बहुत साल से इस मकड़े के जाले में फंसा हुआ हूँ, थोड़ा निकाल दोगी मुझे? चंपा कहने लगी, ना बाबा ना, मैं तुमको जाले से निकालूं ताकि तुम मुझे डस लो? ना बाबा ना, मैं तो तुम्हें निकालूंगी नहीं। इतना कहकर चंपा और आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने पर उसे वही बूढ़ी माई मिलती है। बूढ़ी माई चंपा से कहने लगी, चंपा चंपा तुम कहाँ जा रही हो? चंपा कहने लगी, मैं जंगल जा रही हूँ लकड़ी काटने, परसों जीवत पूजा है ना, लकड़ी बेचूंगी, 2 पैसा आएगा, उसी से तो भोजन बनाऊंगी और जीवत भगवान को दूंगी, इसीलिए मैं लकड़ी काटने जा रही हूँ। बूढ़ी माई ने कहा, चंपा मेरा पैर में बहुत दर्द है, थोड़ा सा मेरा पैर दबा दो ना। चंपा कहने लगी, ना बाबा ना, तुम्हारे तो पूरा शरीर में घाव है, मवाद है, छी, मैं तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगी, जाओ किसी और से अपना पैर दबा लेना। इतना कहकर चंपा आगे बढ़ गई और ढेर सारी लकड़ी जंगल से काटकर अपने सर पे रखकर बाजार गई बेचने, लेकिन उसका लकड़ी कोई भी नहीं खरीदा। अब चंपा क्या करती है, जितिया व्रत के
नहाय खाए के दिन अच्छा अच्छा भोजन बनाकर खुद पेट भर के खा लेती है और जीवित भगवान के लिए भूसा का रोटी बनाकर दे देती है। जब जीवित भगवान 3 बजे सुबह में आते हैं तो कहते हैं, चंपा चंपा मेरे लिए तुम क्या बनाई है? तब चंपा कहने लगी, मेरे घर में कुछ है जो मैं बनाऊंगी, वही रखा है भूसा का रोटी, उसी को खा लीजिए और चले जाइए। जीवित महाराज तो चंपा की सारी कहानी जानते ही थे। भगवान तो जानते ही थे कि चंपा ने दाल चावल सब्जी बनाकर पेट भर के खा लिया है और मेरे लिए भूसा का रोटी रख दिया है। भगवान भी चंपा को सबक सिखलाने के लिए वही भूसा का रोटी खाकर महल में इतना गैस छोड़ते हैं कि महल में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। अब तो छोटी रानी बहुत क्रोधित होती है। वह कहती है महाराज से कि डोलन ने मुझसे झूठा कहानी बताकर मेरा महल को नरक बना दिया है। इतना कहकर राजा रानी और चंपा तीनों जन डोलन के महल में जा पहुंचे और छोटी रानी महल में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, डोलन ओ डोलन इधर आओ, तुमने मुझसे झूठ कहा था, तुमने व्रत करके अपनी झोपड़ी को महल बनवा लिया, लेकिन मेरी बेटी ने व्रत किया तो महल बदबू से भर गया। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? बताओ, जल्दी बताओ। डोलन हाथ जोड़कर अपनी छोटी मम्मी से कहने लगी, माँ मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँ माँ? आपको तो पता ही होगा कि आपने मेरा शादी कैसा घर में करवाया था, कितना दुख से मैं अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। मेरे पास पैसा कहाँ था कि मैं जितिया व्रत का पूजन सामग्री खरीद कर ला सकूं। इसलिए मैंने बहुत सोच विचार करके सोचा कि क्यों ना जंगल में जाया जाए, वहाँ से लकड़ी काट के लाऊंगी तो बेचूंगी, उसी पैसे से मैं जीवित भगवान का व्रत करूंगी। यही सोचकर मैं जंगल में गई थी। लेकिन आपकी बेटी चंपा, उसके पास क्या चीज़ का कमी था? कुछ का कमी था, फिर भी वो नौटंकी करके जंगल में गई लकड़ी काटने। ऊपर से नहाए खाए के दिन आपकी बिटिया ने क्या किया? अच्छा अच्छा भोजन बना के खुद पेट भर के खा ली और जीवित महाराज को भूसा का रोटी दे दी थी। तो उसके साथ क्या होगा बताइए? यही तो होगा। मैंने तो अपने बेटे के सलामती के लिए जितिया का व्रत किया था, लेकिन आप लोग तो मेरा महल देख कर किया था। आपके मन में लालच कूट कूट कर भरा था। आपके साथ तो ये होना निश्चित ही था। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ जीवित महाराज का व्रत करता है, उसके घर में अन्न धन का भंडार भर जाता है और जीवित महाराज उसके पुत्र की रक्षा करते हैं, दीर्घ आयु प्रदान करते हैं। इतना कहने के बाद डोलन ने चंपा से कहा, चंपा तुम अभी जीवित महाराज से क्षमा मांगो तो तुम्हारे घर की सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। डोलन ने चंपा से माफ़ी मांगा और छोटी रानी भी चंपा से माफ़ी मांगी और राजा ने भी चंपा से माफ़ी मांगा और सभी मिलकर जीवित महाराज से प्रार्थना करने लगे, हे जीवित महाराज मेरी गलती को क्षमा करे, अब से मैं ऐसा गलती कभी भी नहीं करूँगा। इतना कहकर राजा डोलन को अपने रथ में बैठाकर अपने महल ले जाते हैं और बड़ी रानी से मिलवाते हैं। अब सभी प्रेम से मिलजुल कर रहने लगे। सभी प्रेम से बोलिए, जीवित महाराज की जय हो। कथा अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।